नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HCL टेक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में फिलहाल सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आती है, तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है, तो एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट 2022 में रिपोर्ट किया है, अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22%, ROC 24%, ROA 15%, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो 0.06 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, ना के बराबर कर्जे का कंपोनेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 67 है, तो लेवरेज रेशियो भी काफी हेल्दी नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 60.72% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10%, अदर DII 5%, FII 18%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अदर DII स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs कंटिन्यूअसली अपना माल बेचते जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत माइन्यूट सा स्टेक यहां पर इंक्रीज किया है। तो रीसेंट ट्रेंड में देखिए कोई बहुत बड़ा शॉकिंग चीज तो मुझे नजर नहीं आता है। FIIs माल बेच रहे हैं, कई समय से बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स होल्डिंग में तो वो दिखेगा ही, लेकिन अगर यहां पर रिटेलर्स माल खरीद रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूशंस माल खरीद रहे हैं। इनफैक्ट माइन्यूट इंक्रीज आपको प्रमोटर की होल्डिंग में भी होता हुआ नजर आया है। 60.3 से 60.7 हो चुका है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 20 है, सेक्टर का 25, प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, सेक्टर का 7 है, तो वैल्यूएशन तो क्लियरली सस्ता नजर आता है। अभी तो पिछले 2 साल में IT सेक्टर में तेजी आई है, उससे पहले तो थोड़ा और भी सस्ता ही चल रहा था। जनरली HCL टेक का जो PE रेशियो था वो 20 के अंदर ही रहता था, अभी आपको ये 20 के आसपास नजर आता है। बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं है, इनफैक्ट सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सस्ता ही नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से 1300 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 900 पे यहाँ पर आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया और स्टॉक में एक अच्छी रैली नजर आई है। स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेता हुआ भी नजर आया है। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में जो बाइंग आई है उसमें वॉल्यूम सपोर्टेड बाइंग नजर आती है, जो कि अच्छी बात है। बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली RSI मजबूत है, 68 का लेवल है, तो मोमेंटम काफी अच्छा है। अब डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 980 के आसपास, 970 980 के आसपास हमें सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये 1030 से करके 1050 का जो लेवल है हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट आपको ये लेवल्स कंफर्म होते हुए नजर आते हैं 1050 के आसपास, लेकिन एक्चुअली 1100 का लेवल इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी क्लियरली आपको यही सपोर्ट नजर आता है। रीजन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए कितना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, तो इसका जो हायर एंड था रेजिस्टेंस की तरह काम किया, गिरावट हुई, फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और फिर से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये शार्प सेल ऑफ वाला एरिया है, उसके ऊपर वीकली क्लोज हो चुका है, तो अभी यहां पर सस्टेन करना चाहिए। मतलब नहीं करता है तो स्टॉक वापस वीक हो गया, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम नजर आएगा, लेकिन सपोर्ट नीचे चला जाएगा। 900 रुपए का लेवल हमारा सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर पहले भी सपोर्ट लेके स्टॉक में तेजी आई थी और अब भी फिलहाल यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए? अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेड के लिए जो सपोर्ट एरिया है 970 के करीब है, तो यहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई बुलिश कैंडल देखने को मिले तो उसका लो पकड़कर स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी कर सकते हैं। 1050 1100 के लेवल, ये 2 टारगेट्स हम लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो हमने TCS इन्फोसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया है पोजिशनल ट्रेड कि किस प्रकार से आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। भले ही स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे चल रहा है और IT सेक्टर अभी इतना पिट चुका है कि यहां पर अटेम्प्ट तो बनता है खरीदारी का, उस हिसाब से हमने प्लान किया था। लेकिन HCL टेक में एक डिफरेंस है, ये भी ऑफकोर्स IT का हिस्सा तो है, लेकिन यहां पर एक्चुअली आपको स्ट्रेंथ भी नजर आती है। तो हम क्वांटिटी में थोड़ा सा ज्यादा खेलना चाहें तो वो कर सकते हैं, इतना हम यहां पर रिस्क ले सकते हैं ज्यादा, क्योंकि टेक्निकली HCL टेक में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे देखने को मिले हैं।
कई लोग कह रहे हैं एस्टीमेट को बीट किया है। एस्टीमेट को बीट किया नहीं किया, मार्केट में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है उससे तो पता चल ही जाता है कि भाई मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें किस प्रकार से प्लान करना चाहिए, देखिए यहाँ पर अभी जिस प्रकार की क्लोजिंग वीकली चार्ट पे हुए वो तो अच्छी है, लेकिन डेली चार्ट पे इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी अगर गिरावट होती है तो इस प्रकार से कुछ गिरावट अगर देखने को मिलती है 950 970 ये जोन के आसपास अगर आपको 2-4 दिन ट्रेड करके तेजी देखने को मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं। वहीं पर स्टॉप लॉस लेकर हम पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 30% क्वांटिटी तो खरीदनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ये प्लान हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर और कंफर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर अगर जाता है तो अब यहाँ पर हम 50% क्वांटिटी के साथ एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से पोजिशनल ट्रेड में हम एंटर करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 950 के आसपास ही रहना चाहिए। स्टॉप लॉस इतना स्पेस मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो अभी तक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है। ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल पे हम बैट कर रहे हैं, तो इतना स्पेस देना पड़ेगा। ये हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान हो गया है। बाकी जिस प्रकार से ये 1100 पे बिहेव करेगा उस प्रकार से हम पोजिशन ऐड करेंगे या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से खराब नहीं है, लेकिन टेक्निकली जिस हिसाब से नजर आता है मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 970 के आसपास तो मिलना चाहिए। अगर ये लो टूटता है तो 970 950 ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है आपको काफ़ी समय के बाद टेस्ट होता हुआ नजर आया है। और बड़ी कंपनीज में, छोटे स्टॉक्स में हो भी जाता है कि ये ऐसा गया और यहाँ से निकल गया, लेकिन बड़ी कंपनीज में कंपेरेटिवली मुश्किल रहता है, तो यहाँ पर वापस नीचे आ सकता है, फिर इस प्रकार से कुछ आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 950 970 जोन में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।